हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं पूर्णिमा गौर इस नेशनल साइंस डे पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आप में से जितने भी प्यारे छात्र हैं, ज्यादातर को तो पता ही होगा कि 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं नेशनल साइंस डे। क्या कहानी है इस नेशनल साइंस डे की और क्या रिलेशन है डॉक्टर सीवी रमन का बिहार से रिगार्डिंग दिस साइंस, तो चलिए जरा इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज आ जाती है 28 फरवरी 1928 को, लगभग 94 इयर्स पहले डॉक्टर सीवी रमन के द्वारा रमन इफेक्ट खोजा गया था। अब ये रमन इफेक्ट जो है सर सीवी रमन यानी कि सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा खोजा गया, जिनको नोबेल पुरस्कार मिलता है 1930 के अंदर। ठीक है, यानी कि 2 साल बाद ही क्या मिल गया था इनको, इसके रिगार्डिंग नोबेल पुरस्कार मिल गया था। अब उसी दिन को कन्वे करने के लिए, उसी दिन को कोमेमोरेट करने के लिए, यादगार बनाने के लिए और बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने के लिए मनाया जाता है नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को। ठीक है, और इस साल यानी कि नेशनल साइंस डे 2022 की जो थीम है, देखो आप लोगों के पेपर में थीम्स काफी पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा कि नेशनल साइंस डे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की जो थीम है वो क्या है, वो है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। और ये जो आपकी थीम है, इसी के अकॉर्डिंग इस बार बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है कि आगे आने वाले जो फ्यूचर है, उस फ्यूचर के अंदर हम कुछ इस प्रकार से अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें कि आगे आने वाली जनरेशंस भी सुरक्षित रहें और इसका इस्तेमाल भी कर पाएं। तो ये थी इस बार की नेशनल साइंस डे की थीम। अब बात आ जाती है कि डॉक्टर सीवी रमन को अगर हम बात करें तो इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज करी। पहले उसको देख लेते हैं क्या होता है रमन इफेक्ट। बेसिकली कोई भी आपका एक पदार्थ है, जैसे मान लीजिए बेंजीन या टोलिन जैसा कोई भी पदार्थ है, इसके ऊपर जब कोई भी एक इंसिडेंट लाइट आके गिरती है तो ये टकरा के लाइट क्या होती है, प्रकीर्णित हो जाती है, फैल जाती है। जब ये फैलती है तो इसमें जो ज्यादातर यानी कि लगभग अगर मान लीजिए इसमें 1 करोड़ क्या हुए हैं, 1 करोड़ और एक इसमें स्कैटरिंग्स हुई हैं, तो उसमें जो 1 करोड़ आपके लाइट होगी, जो क्या हुई है, जो स्कैटर हुई है, जो बिखरी है, वो क्या होगी, वो सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी की होगी जैसी इंसिडेंट लाइट की है। यानी कि उसका जो तरंग दैर्घ्य है और उसकी जो आवृत्ति है वो बिल्कुल इंसिडेंट लाइट जैसी ही होगी। ठीक है, लेकिन कुछ आपकी करोड़ में से कोई एक, ठीक है, करोड़ में से कोई एक आपकी ऐसी वेवलेंथ होगी, ऐसी आपकी लाइट होगी जिसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी यानी कि तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति क्या होगी, भिन्न होगी। भिन्न मतलब या तो ज्यादा होगी या कम होगी। ये जो चीज है ये किसके द्वारा बताई गई थी या किसके द्वारा खोजी गई थी, सर सीवी रमन के द्वारा खोजी गई थी। और ऐसी जो भी आपकी किरणें होती हैं, 1 करोड़ में से एक किरण जिसकी प्रकीर्णन के बाद तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति जो होती है वो बदल जाती है, बढ़ जाए या कम हो जाए। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रमन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रमन प्रभाव कहते हैं। और सीवी रमन ने डॉक्टर के मेनन के साथ मिलके इस चीज को खोजा था। ठीक है, अच्छा, अब बात आ जाती है कि बिहार के दरभंगा के महाराजा थे रामेश्वर सिंह जी। इनसे हमारे ये जो डॉक्टर सीवी रमन जी है, इन्होंने 2 हीरे मांगे थे 2 दिन के लिए। ठीक है, ये जो 2 हीरे थे, एक था इसमें 20 कैरेट का एकदम ट्रांसपेरेंट हीरा था। तो बेसिकली हीरे क्यों, एक्चुअल में जो हमारे डॉक्टर सीवी रमन साहब हैं, इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था आपके इन सब पदार्थों में और ऑप्टिक्स के कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहते थे और इनको हीरो की आवश्यकता थी। इनको पता चला कि ये जो महाराजा रामेश्वर सिंह जी हैं, इनके पास मतलब हीरे मौजूद हैं। तब इन्होंने इनसे जाके बात करी और 2 दिन के लिए इनको हीरे उधार दिए गए, एक 20 कैरेट का और एक को 140 कैरेट का। ये 140 कैरेट वाला जो हीरा है काफी ज्यादा फेमस हीरा है। क्यों? क्योंकि पेशवा का हीरा इसको कहा जाता है, यानी कि पेशवा के पास ये हुआ करता था, पेशवा बाजीराव के पास, और महाराजा रामेश्वर सिंह जी इसको अपने अंगूठी में पहना करते थे। ठीक है, तो ऐसी ही कुछ चीजें जो हैं आपको यहाँ पे बताई गई हैं नेशनल साइंस डे के ऊपर। और एंड आई जस्ट होप सो कि ऑप्टिक्स का ये जो एक छोटा सा प्रभाव होता है जिसको हम प्रकीर्णन कहते हैं और रमन प्रकीर्णन जिसको कहते हैं, अब आपको समझ में आया होगा। क्योंकि अक्सर हमें कंफ्यूजन होती है, मैम ये रमन प्रकीर्णन क्या है और रेले का प्रकीर्णन क्या है। ठीक है, तो अगर ये चीजें क्लियर हुई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और
चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं विराम देंगे, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन है। ये जो महीना है ना, इसको हम एक पर्टिकुलर महीने के नाम से जानते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, ठीक है। तो किसी रोगों से रिलेटेड ये आपका महीना है, तो आपको बताना है कि ये जो फरवरी महीना है इसको हम किस महीने से रिलेटेड मानते हैं और कौन से रोगों से संबंधित कुछ महीना है। और मैं पहले आपको इस चीज़ को बता चुकी हूँ, ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए तो फिर आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ। और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए दोपहर को 3 बजे जुड़ना ना भूलें SSC एग्जाम्स व एग्जाम पोर्ट चैनल पे। धन्यवाद।